हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SK24 एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में टीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो 2004 में प्रश्न पूछे गए हैं। यह जो प्रश्न होंगे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल कहा जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो पहला ऑप्शन देखेंगे राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय और राज्य सरकार और चौथा ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी केंद्रीय और राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुसार भारत है एक संघीय राज्य, दूसरा है एकात्मक राज्य, तीसरा ऑप्शन है राज्यों का संघ और चौथा ऑप्शन है आपका अर्ध संघीय राज्य। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं किनके बीच में? पहला ऑप्शन है केंद्र और इकाइयों के बीच में, दूसरा ऑप्शन है विधायिका के दो सदनों के बीच में और तीसरा ऑप्शन है आपका कार्यपालिका और विधायिका के बीच में और चौथा ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में। तो दोस्तों इसका आंसर जानेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केंद्र और इकाइयों के बीच में। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों अपना, भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है आपका रूस। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आयरलैंड। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो वह अपना त्यागपत्र किसे भेजेगा? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश और तीसरा ऑप्शन है आपका उपराष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो ये जानते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? पहला ऑप्शन है एक राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है एक अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है आपका सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश और चौथा ऑप्शन है आपका मंत्रिमंडल का एक मंत्री। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एक अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 10 और तीसरा ऑप्शन है आपका 14 और चौथा ऑप्शन है आपका 15। है दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 14। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो दोनों ऑप्शन देखेंगे। पहला, दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा इसे और अस्वीकृत कर सकती है और तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है और अगला ऑप्शन है आपका चौथा, लोकसभा को राज्यसभा की राय की आवश्यकता नहीं होती। तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला, इसके सदस्यों का एक तिहाई प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, दूसरा ऑप्शन है इसके सदस्यों का एक तिहाई प्रत्येक 3 वर्ष में रिटायर होते हैं और तीसरा ऑप्शन है आपका इसके सदस्यों का 2 तिहाई प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं और चौथा ऑप्शन है आपका इसके सदस्यों का 2 तिहाई प्रत्येक 3 वर्ष में रिटायर होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी इसके सदस्यों का एक तिहाई प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकती है। सीट कहाँ होगी इसका निर्णय कौन करता है? पहला ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है कानून मंत्री, तीसरा ऑप्शन है आपका मुख्य न्यायाधीश और चौथा ऑप्शन है आपका मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, धन अनुदान के लिए पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, तीसरा ऑप्शन है उसके सफलतापूर्वक पास हो जाने के बाद सहमति आवश्यक है और तीसरा ऑप्शन है आपका राज्यसभा किसी भी विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी
यानी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू कर सकते हैं जब, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने को कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद उन्हें ऐसा करने को कहती है, या तीसरा ऑप्शन है आपका संसद का सत्र चालू नहीं होता है, चौथा ऑप्शन है आपका संसद इसके लिए उन्हें एक विशेष सत्र के दौरान शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद का सत्र चालू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? पहला ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है विधान परिषद का सभापति और तीसरा ऑप्शन है विधानसभा का अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल। तो दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विधानसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती के लिए विधि का निर्माण किया जाता है किनके द्वारा? पहला ऑप्शन है उपराज्यपाल के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ये संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा और चौथा ऑप्शन है आपका संसद के द्वारा। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, दूसरा ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक और चौथा ऑप्शन है आपका भारत का महान्यायवादी। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त रूप से बैठती है जब, यानी लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त रूप से बैठती है कब? जब। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन उनकी इच्छा होती है तब, दूसरा ऑप्शन है दोनों के बीच कोई एक असहमति होती है तब, और तीसरा ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं तब, और तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है आपका उन्हें प्रत्येक 5 वर्ष में मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों सदनों के बीच कोई असहमति होती है तब। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 15 और तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है आपका 22। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 22। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता? पहला ऑप्शन है सिंधी और संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है सिंधी और अंग्रेजी और तीसरा ऑप्शन है आपका पंजाबी और उर्दू और चौथा ऑप्शन है आपका तमिल और कश्मीरी। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंधी और संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है उसे अपने कार्यकाल की गरिमा को कायम रखना है, दूसरा ऑप्शन है उसे देखना है कि वह निष्पक्ष रहे और तीसरा ऑप्शन है वह सरकार के अधीन एक लाभदायक पद धारण करता है और चौथा ऑप्शन है आपका वह यह बनना नहीं चाहता। पहला ऑप्शन है, इसका आंसर देखेंगे दोस्तों। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे। अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? पहला ऑप्शन है 1 पखवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है 1 महीना, तीसरा ऑप्शन है 6 सप्ताह और चौथा ऑप्शन है आपका 8 सप्ताह। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस चीज़ पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता? पहला ऑप्शन है संपत्ति, दूसरा ऑप्शन है वाहन, तीसरा ऑप्शन है बिक्री और चौथा ऑप्शन है मनोरंजन। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिक्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है? पहला ऑप्शन है नामित सभापति, दूसरा ऑप्शन है नामित आयुक्त, तीसरा ऑप्शन है चुना हुआ मेयर और चौथा ऑप्शन है आपका चुना हुआ आयुक्त। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चुना हुआ मेयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? पहला ऑप्शन है आम परिषद, दूसरा ऑप्शन है विकास अधिकारी और तीसरा ऑप्शन है आपका नगर पालिका आयुक्त और चौथा ऑप्शन है आपका स्थायी समिति। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विकास अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज आता है किसके अंतर्गत? पहला ऑप्शन है संघीय सूची के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन है आपका राज्य सूची के अंतर्गत और तीसरा ऑप्शन है समर्थित सूची के अंतर्गत और चौथा ऑप्शन है आपका अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य सूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संघटक नहीं है?
है दोस्तों, इसका आंसर जानते हैं। इसका जो आंसर होगा, सॉरी दोस्तों, इसका पहले ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है ग्राम, दूसरा ऑप्शन है प्रखंड और तीसरा ऑप्शन है जिला और चौथा ऑप्शन है आपका क्षेत्र। तो आइए दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रखंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, न्याय पंचायत कार्य करता है। पहला ऑप्शन है केवल सभी भारतीय राज्यों में, दूसरा ऑप्शन है सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, और तीसरा ऑप्शन है आपका कुछ राज्य और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में, ये राज्य है दोस्तों। चौथा ऑप्शन है आपका कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में। तो ये दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है लोकसभा चुनाव के दौरान, दूसरा ऑप्शन है आपातकाल के दौरान, तीसरा ऑप्शन है यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो, और चौथा ऑप्शन है आपका कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। ताइए दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कभी नहीं, संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्यतया ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है, किसके लिए? इसके लिए तो पहला ऑप्शन है ग्राम की सड़कों और तालाबों का निर्माण, दूसरा ऑप्शन है स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण, तीसरा ऑप्शन है कृषकों को वित्त देना, और चौथा ऑप्शन है आपका कृषि उत्पादन। तो ये दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कृषकों को वित्त देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है। पहला ऑप्शन है संसद सार्वभौम संस्था है, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति, और तीसरा ऑप्शन है आपका राज्य का प्रधान लोगों द्वारा चुना जाता है, और चौथा ऑप्शन है आपका विधायिका में 2 सदन होते हैं। भाई दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र है लोगों द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार, यह परिभाषा दी गई थी किनके द्वारा? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वुड्रो विल्सन, दूसरा ऑप्शन है रस्तो, तीसरा ऑप्शन है मैकियावेली, और चौथा ऑप्शन है आपका अब्राहम लिंकन। तो दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है। पहला ऑप्शन है चुनाव, दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक सभा, और तीसरा ऑप्शन है प्रेस, और चौथा ऑप्शन है आपका राजनीतिक दल। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी चुनाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है? पहला ऑप्शन है पार्टी संविधान, दूसरा ऑप्शन है सरकारी प्रतिबद्धता, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता, और चौथा ऑप्शन है आपका अभियान। तो दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सरकारी प्रतिबद्धता। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जो इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, और चौथा ऑप्शन है आपका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन द्विदलीय पद्धति का एक लाभ नहीं है? पहला ऑप्शन है अस्थायित्व, दूसरा ऑप्शन है पूर्वानुमेय, और तीसरा ऑप्शन है आपका चुनाव की पसंद का सरलीकरण, और चौथा ऑप्शन है आपका समाज का मत ठीक ढंग से प्रतिबिंबित होना। तो आइए दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी निर्वाचन की पसंद का सरलीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? तो दोस्तों, देखते हैं इसका पहला ऑप्शन बैठकें आयोजित करना, दूसरा ऑप्शन है समाचार पत्र प्रकाशित करना, तीसरा ऑप्शन है जुलूस निकालना, और चौथा ऑप्शन है आपका पोस्टर, पर्चा और अन्य राजनीतिक साहित्य निकालना। तो दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी समाचार पत्र प्रकाशित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, और तीसरा ऑप्शन है आपका 7, और चौथा ऑप्शन है आपका 10। तो दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका,
सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए? तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। यानी इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष और चौथा ऑप्शन है आपका 5 वर्ष। सही दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है वियना, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क और चौथा ऑप्शन है आपका जिनेवा। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जिनेवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका भारत की विदेश नीति आधारित है किस पर? पहला ऑप्शन है पश्चिमी गुट, दूसरा ऑप्शन है साम्यवादी गुट, तीसरा ऑप्शन है गुट निरपेक्षता और चौथा ऑप्शन है आपका जियो और जीने दो। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सॉरी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी गुट निरपेक्षता। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका, ये नहीं पूछा है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है गुट निरपेक्षता, दूसरा ऑप्शन है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और तीसरा ऑप्शन है आपका एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं और चौथा ऑप्शन है आपका एक दूसरे के क्षेत्र और संप्रभुता का पारस्परिक आदर। सही दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुट निरपेक्षता। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? यानी प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पहला ऑप्शन है वेंदुंग, दूसरा ऑप्शन है बेलग्रेड, तीसरा ऑप्शन है लुस्का और चौथा ऑप्शन है आपका मिस्र। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेलग्रेड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका भारत में न्यायपालिका है, पहला है स्वतंत्र, दूसरा ऑप्शन है संसद के अधीन, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के अधीन और चौथा ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री के अधीन। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वतंत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है एम.एन. राय और तीसरा ऑप्शन है आपका सरदार पटेल और चौथा ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू। ताकि दोस्तों इसका आंसर हम जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करता है? पहला ऑप्शन है राज्य का प्रमुख, दूसरा ऑप्शन है मंत्रिमंडल, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा ऑप्शन है आपका संसद। ताकि दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक एकात्मक राज्य है? पहला ऑप्शन है यूएस, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है आपका यूके। ताकि दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूके। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है, यानी नहीं करता है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरा ऑप्शन है एकल नागरिकता, तीसरा ऑप्शन है आपातकालीन प्रावधान और चौथा ऑप्शन है आपका औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। ताकि दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन अधिनियम कहलाता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? तो पहला ऑप्शन है अधिनियम 83, दूसरा ऑप्शन है आपका अधिनियम 84 और तीसरा ऑप्शन है आपका अधिनियम 90 और चौथा ऑप्शन है आपका अधिनियम 91। है दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अधिनियम 83। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका राज्यसभा का उपाध्यक्ष, पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और तीसरा ऑप्शन है आपका राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में चुना जाता है और चौथा ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका संघ राज्य क्षेत्र द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है आपका 18, तीसरा ऑप्शन है आपका 19 और चौथा ऑप्शन है आपका 20। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 20। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभिव्यक्तियाँ किसे संबोधित की जाती है? पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, तीसरा ऑप्शन है अध्यक्ष को और चौथा ऑप्शन है आपका संबंधित मंत्री को। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका
राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका 2 माह, दूसरा ऑप्शन है 6 माह, तीसरा ऑप्शन है 1 वर्ष और चौथा ऑप्शन है आपका अवधि निश्चित नहीं है। चलिए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 माह। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन केवल अस्थायी तौर पर और चौथा ऑप्शन है आपका कभी नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? पहला ऑप्शन है 1 वर्ष के लिए, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष के लिए, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष के लिए और चौथा ऑप्शन है आपका 6 वर्ष के लिए, सॉरी दोस्तों 6 माह के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 6 माह के लिए। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है? पहला ऑप्शन है आपका 75 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 70 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 65 वर्ष और डी ऑप्शन है आपका 62 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध दुराचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश और चौथा ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति की सिफारिश पर, सॉरी दोस्तों संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ के संविधान द्वारा ली गई है? पहला ऑप्शन है यूएसएआर, दूसरा ऑप्शन है यूके, तीसरा ऑप्शन है यूएसए और चौथा ऑप्शन है आपका स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी यूएसए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है आपका कानून मंत्री। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, एक रिट का अर्थ है? पहला ऑप्शन है एक व्यापारी द्वारा जारी एक आदेश, दूसरा ऑप्शन है एक राजनीतिज्ञ द्वारा जारी एक आदेश, तीसरा ऑप्शन है आपका एक संप्रभुता संपन्न सरकार के नाम एक ऊपर न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया हो, और चौथा ऑप्शन है आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी एक संप्रभुता संपन्न सरकार के नाम एक ऊपर न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला, न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, दूसरा ऑप्शन है न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, तीसरा ऑप्शन है प्रेस स्वतंत्र होता है और चौथा ऑप्शन है आपका सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में एक राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है चुनाव आयोग के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के द्वारा और तीसरा ऑप्शन है संसद के द्वारा और चौथा ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी चुनाव आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो देखते हैं अंतिम क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1 वर्ष में 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 1 वर्ष में 2 बार, तीसरा ऑप्शन है आपका 2 वर्ष में 1 बार और चौथा ऑप्शन है आपका 3 वर्ष में 1 बार। आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 वर्ष में 1 बार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।